बुजुर्ग और दोस्तों, जब मैं दावत तबलीग की मेहनत में जुड़ा, नया 97 की बात है। 97 में मैं पहली मर्तबा 3 दिन की जमात में गया था। फिल्मों में काम करता था, वही लाइफस्टाइल था। तभी चेहरा मोहरा लिबास बिल्कुल एक फिल्म स्टार का जैसा होना चाहिए, उस तरह से मैं रहता था और मेरी तश्कील हो गई। अल्लाह ने एक जरिया बनाया और वाकई भी मैं कई मरतबा सुना चुका हूँ, आप लोगों को भी मुख्तसर बतलाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं जमात में चला गया। वहां पर मैंने जब इस तरह मजलिस लगी और मैं बैठा, उसमें अल्लाह का घर था, मस्जिद में बयान हो रहा था, तो साथी कहने लगे कि जो जर्रा बराबर, जर्रा उसको कहते हैं जिसको तकसीम नहीं किया जा, डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको जर्रा कहते हैं। हम देखते हैं ना, घर में रोशनदान होती, वहां से सूरज की शुआएं आती है, सूरज की किरणें आती हैं, वो किरणों के अंदर से जो जर्रात उड़ते हैं ना, उसको जर्रा कहते हैं। तो अल्लाह फरमाया, इतना बचाकर जो लाएगा उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाऊंगा। अब ये बात मैंने सुनी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं दिल में सोचने लगा कि ये क्या बात है यार, 10 गुना बड़ी जन्नत, 10 टाइम बिगर देन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया इतनी बड़ी है, 26,000 किलोमीटर का इसका सर्कल है। 26,000 किलोमीटर का ये सर्कल, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह 10 देगा एक ईमान वाले को, जर्रे बराबर ईमान के ऊपर। बात समझ में आई नहीं। खैर सुन लिए, क्योंकि कुछ पता नहीं था हमें, हम तो बिल्कुल कोरे कागज थे, कुछ नहीं पता था हमें दीन क्या, दीन किसे कहते नहीं मालूम था। जब पहली मर्तबा एक बयान सुना, साथियों की दावत को कबूल करके मरकज पहुंचा, जैसे ही मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो क्योंकि शोहरत थी, बच्चे बड़े सब जानते थे, उस वक्त फिल्म बहुत सुपरहिट चल रही थी, शोहरत का जमाना था। जैसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो नौजवान बच्चे सब पीछे आ गए, ये रॉकी आ गया, रॉकी आ गया, रॉकी आ गया। अब मुझे ले जाकर के कमरे के अंदर बैठा दिया। उस कमरे के अंदर एक स्पीकर लगा हुआ था, उसमें बयान चल रहा था और मैं सुनने लगा। पहली बार मैंने तबलीग जमात का बयान सुना। तो साथी कहने लगे कि अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। तो मैं सोचने लगा, यार मुझे दीन समझ में नहीं आया। मैंने समझा कि जो है दिन और रात, डे एंड नाइट। वो साथी बार बार कह रहे अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है, दीन में रखी है। मैं सोच रहा हूं यार, इनके यहाँ कामयाबी दिन में है, हमारे वहां तो कामयाबी रातों में। समझ में आ रही बात आप लोगों के? हमारे वहां मैंने सोचा कि हमारे वहां कामयाबी तो रातों में, क्योंकि सारी अय्याशियां, सारे गुनाह, सारे बुरे काम रातों में होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जो ऐश इशरत की जिंदगी, उसके अंदर जो है रातों में बुराइयां होती है। तो हमने कहा कामयाबी तो रातों में है, ये कह रहे दिन में। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि दिन किसे कहते हैं। तो जब मैंने ये सुना कि अल्लाह पाक जर्रा बराबर ईमान के ऊपर 10 गुना बड़ी जन्नत देगा, तो मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा कि ठीक है, कह रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। फिर मैं दावत के काम में लग गया। अल्लाह ने मुझे जोड़ दिया काम में। 4 महीने चला गया मैं अल्लाह के रास्ते में। तो उस 4 महीने के अंदर मेरी एक मुलाकात के लिए एक डॉक्टर साहब के घर पे गए। तो हम वहां डॉक्टर साहब के इंतजार में बैठे हुए थे। वहां किताब रखी हुई थी, साइंस की किताब, इंसाइक्लोपीडिया। तो मैं उठा करके वो किताब यूं देखने लगा, तो उस किताब के अंदर लिखा था, अंग्रेजी में लिखा था, द वैल्यू ऑफ दिस अर्थ इज जस्ट लाइक अ डॉट in between all big planets and stars, the value of this earth is just like a dot. इसका मतलब आपको समझा दूं मैं। उसमें लिखा था कि तमाम सितारों, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, प्लैनेट जितने भी हैं आसमानी दुनिया में, उन सब के दरमियान में, बीच में ये दुनिया की हैसियत एक नुक्ते के मानिंद है। साइंसदान कह रहे हैं
हमारा तो यह हाल है कि हम साइंस की बात को सही मानते हैं, कुरान और हदीस की बात को हम लेते नहीं हैं, शको शुबात में पड़ जाते हैं। लेकिन साइंस की बात आती है तो हम फौरन जो है उस पर यकीन कर लेते हैं। तो जब मैंने देखा कि भाई ये साइंसदान कह रहे हैं कि सारे सितारों और सैयारों के दरमियान ये दुनिया की हैसियत एक नुक्ते की मानिंद है, तो मेरी बात समझ में आ गई कि अल्लाह ने सही फरमाया कि एक ईमान वाले को जर्रा बराबर ईमान के ऊपर इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देगा। यानी कि अल्लाह जो है 10 नुक्ते अता फरमाएगा, 10 नुक्ते अल्लाह की निगाह में, जिसको अल्लाह अपने कुरान में कह रहा है कि दुनिया की हैसियत मेरी निगाहों में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मच्छर कितना और उसका पर कितना, जस्ट लाइक अ डॉट, बिल्कुल एक नुक्ते की मानिंद है। तो अल्लाह तो कह रहा है अपने कलाम के अंदर कि ये दुनिया की हैसियत मेरी नजरों में मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। तब मेरी बात समझ में आई कि अल्लाह ताला जो जर्रा बराबर ईमान बचा कर ले जाने पर 10 गुना बड़ी जन्नत का वादा कर रहा है, वो बात बिल्कुल सच है। फिर उसके बाद में मैंने सुना कि सहाबा का ईमान पहाड़ों जैसा था, और तमाम सहाबा के अंदर सबसे बड़े सहाबी जो है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका ईमान पहाड़ों जैसा, ओहद के पहाड़ जैसा। तो मैं हैरान हो गया कि जर्रा बराबर वाले के लिए तो 10 गुना बड़ी जन्नत, तो पहाड़ों जैसे ईमान वाले के लिए क्या होगी। अब यह बात दिमाग में घूमने लगी। अब मैं परेशान, पहाड़ों जैसे वालों के लिए कौन सी जन्नत होगी। तो एक दफा एक मजलिस में बैठा हुआ था, एक साथी बयान कर रहे थे, तो कहने लगे कि जिब्राइल अमीन अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक है, सबसे बड़ी मखलूक जिब्राइल अलैहिस्सलाम तहतुस सरा में खड़े हो जाए तो अर्श मौला पे उनका सर होता है। तहतुस सरा 7वीं जमीन के नीचे जो आखिरी जमीन है उसको तहतुस सरा कहते हैं, और अर्श मौला जो 7वें आसमान के ऊपर जहां अल्लाह रहता है वहां जो है उसको अर्श कहते हैं। इस जमीन से पहले आसमान की दूरी साइंसदान कहते हैं कि अगर एक रॉकेट या एक हवाई जहाज रोशनी की रफ्तार से भेजा जाए, लाइट स्पीड जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, लाइट स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड इन दिस वर्ल्ड, सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है कि आपने इधर बटन दबाया और 3 लाख किलोमीटर जो है लाइट जल जाएगी, रोशनी हो जाएगी। इतनी तेज रफ्तार रोशनी की है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। इस रफ्तार से अगर एक रॉकेट आसमान की तरफ भेजा जाए और वो हवाई जहाज या रॉकेट 100 करोड़ साल तक यानी 1 अरब साल तक चलता रहे, तब भी पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता। इतनी दूरी पर पहला आसमान अल्लाह ने बनाया है, और पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी भी उतनी है, दूसरे से तीसरे की भी उतनी है, तीसरे से चौथा और चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा और छठे से सातवां, सातवें आसमान के ऊपर अर्श जो है उसकी भी दूरी उतनी है। और यही हाल जमीन का भी है। पहले आसमान से दूसरे, पहली जमीन से दूसरी जमीन की दूरी बताया कि उतनी है जितनी पहले आसमान से दूसरे आसमान की। इस जमीन से लेकर आसमान तक के जितनी दूरी है उतनी दूरी पहली जमीन से दूसरी जमीन की है। उसी तरह दूसरे से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं। तो आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी लंबाई हो गई तहतुस सरा से लेके अर्श मौला तक। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब तहतुस सरा में खड़े होते हैं तो सर उनका अर्श मौला पे होता है। अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक, 600 पर है, 600 बाजू। 2 परों को फैला दें तो मशरिक से लेकर मगरिब पूरी दुनिया को ऐसे ढाक ले जैसे छतरी। और 600 बाजू, 600 पर। अल्लाह के सबसे लाडले, सबसे प्यारे फरिश्ते अल्लाह से अर्ज करने लगे, ए बारे ताला मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूं। अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालू ने फरमाया, जिब्राइल तुम मेरी जन्नत नहीं देख सकते,
ए अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। बहुत जिद किया, कहा है जिब्राइल नहीं देख सकते, हमने इतनी बड़ी जन्नत बनाई है, हमने तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं रखी है कि तुम जन्नत देख सको। बहुत इसरार किया, बहुत मनाया। अल्लाह ने कहा ठीक है जाओ देखो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने 600 परों की ताकत से उड़ने लगे और जन्नत को देखने लगे। 600 परों की ताकत से जिब्राइल अमीन उड़ रहे हैं और उनकी स्पीड क्या होगी। आज 2 परों की ताकत से हवाई जहाज उड़ता है, 5 घंटे में जिद्दा पहुंच जाता है, सऊदी अरब पहुंच जाता है। 2 परों की ताकत से 5 घंटे में। अब सोचें कि वो 600 परों की ताकत से और क्या स्पीड होगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वाए अहद में दुश्मनों ने लोहा मार दिया था तो आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए और आपके चेहरे मुबारक से, आपके मुंह से जो है वो खून गिरा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल मेरे महबूब के खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, जमीन पे गिरने से पहले उसको थाम लो। फरमाते कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानों से नीचे आए और हाथ में अपने जो है अल्लाह के नबी का खून ले लिया। क्या स्पीड में आए होंगे, क्या रफ्तार होगी। उस रफ्तार से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत देख रहे, देखते देखते थक गए, सारे पर झड़ गए और गिर गए। फिर अल्लाह ने दोबारा अता फरमाया, फिर 600 परों की ताकत से उड़ने लगे, फिर उड़ते उड़ते थक गए, 600 पर झड़ गए, गिर गए। अल्लाह ने सहबारा अता फरमाया, फिर 600 परों की ताकत से उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, देख रहे हैं, थक के गिर गए। कहने लगे अल्लाह बेशक आपने मुझे वो ताकत नहीं दी, मैं नहीं देख सकता, आपकी जन्नत इतनी बड़ी है। अल्लाह ये तो बताएं कि मैंने कितनी जन्नत देखी। अल्लाह ये तो बताएं कि मैंने कितनी जन्नत देखी। अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालू ने फरमाया ए जिब्राइल कल कयामत में मैं अपने अबू बकर को जन्नत में जो महल अता फरमाऊंगा तुमने उसका बागीचा भी नहीं देखा। ये जन्नत किसके लिए? ये जन्नत उनके लिए है जिनका ईमान पहाड़ों जैसा था। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इस ईमान को बचा के ले जाना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि ये शैतान तुम्हारे ईमान का लुटेरा है, इससे बचो, ये ईमान लेके जाने नहीं देगा। इसी ने हमें सबको फक्र में मुब्तला किया है और दावत और तबलीग की मेहनत से हर एक ईमान वाले को फक्र से निकाल कर फिक्र में मुब्तला कराया जा रहा है कि अपने ईमान की फिक्र करो, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ। आज ये दुनिया के अंदर सारे हर जगह आप देखें ईमान के लूटने का माहौल है, ईमान सोजी का माहौल है, ईमान के खत्म होने का, बर्बाद होने का माहौल है। अगर हमने इसकी फिक्र नहीं की, इसके लिए मेहनत नहीं की, जद्दोजहद नहीं की, तो मेरे भाई बहुत मुश्किल है कि हम इस ईमान के साथ दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ने मेहनत चलाई, दुनिया के तमाम मुल्कों से, दुनिया के शहरों से, हर जगह से लोग दर दर फिर रहे हैं, अल्लाह के दीन की बात को लेकर फिर रहे हैं, ईमान की बात को लेकर फिर रहे हैं, कलमे को लेकर के फिर रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। हर शोबे से लोग आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, बड़े बड़े ताजिर आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं, फकीर आ रहे हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री से कमी थी, अल्लाह ने मुझे भेज दिया। आज मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, दाढ़ी ठूड़ियों में हाथ लगा रहा हूं कि मेरे भाई अपने ईमान की फिक्र करो। ईमान की मेहनत बतलाई अल्लाह ने। ईमान घटता भी और बढ़ता भी है। जब इसकी मेहनत होती है तो ये बढ़ता है, मेहनत छूट जाती है तो घटता है। बढ़ता हुआ ईमान रहमान से ताल्लुक पैदा करता है, घटता हुआ ईमान शैतान से ताल्लुक पैदा करता है। हमारे बड़े इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि जैसे एक बॉल है या पत्थर है, ऊपर फेंकना है तो ताकत लगती है, कुव्वत लगती है, जद्दोजहद लगती है। जब मेहनत लगती है तो ये पत्थर ऊपर जाता है, ये बॉल ऊपर जाता है। लेकिन नीचे लाने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं, कोई जद्दोजहद की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये बॉल नीचे आ जाता है। ठीक इसी तरह ईमान का हाल है। इसको बढ़ाने के लिए, इसको ताकतवर बनाने के लिए एक जद्दोजहद है, एक कुर्बानी है, एक मेहनत है, एक मुजाहिदा है।
अल्लाह के रास्ते में निकल करके जब आदमी कुर्बानी देता है, अपने कारोबार को छोड़ता है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ता है, अपने घर बार को छोड़ता है, अल्लाह की राह में दर दर भटकता है, मस्जिद की चटाई पे सोता है, अपना पकाता है, अपना खाता है, फरमाया कि जो है अल्लाह पाक इसके ईमान को बढ़ाता है। और जब इस मेहनत से हटता है, ईमान को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए अल्लाह ने जो मेहनत दी है उसी का नाम है दावत। दावत वो अजीम मेहनत है जो आदमी के ईमान को ताकतवर बनाती है, ईमान को बढ़ाती है। और जब आदमी दावत की अजीम मेहनत को छोड़ देता है तो उसका ईमान खुद ब खुद घटता है, घटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जमीन के ऊपर अगर कोई अनाज उगाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। किसान उस पर मेहनत करता है, महीनों मेहनत करता है, खाद डालता है, उसको खोदता है, उसको पानी देता है, उसको दवाइयां देता है, उसको ना जाने कितनी कड़ी मेहनत के बाद में वो जो है खेत लहराती है, उसमें जो है सब्जे उगते हैं, उसमें फल और फूल निकलते हैं, अनाज निकलता है, वो भली लगती है किसान को, लोगों को नफा होता है, लोगों तक वो अनाज, वो फल फूल पहुंचता है, लोगों को नफा होता है। उसी जमीन पर अगर मेहनत ना की जाए, उसको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो फरमाया कि वो बंजर हो जाती है। उसके ऊपर जो है सांप बिच्छू घर बनाते हैं, कांटेदार झाड़ियां पैदा हो जाती हैं, वो जंगल बन जाता है। बनाना नहीं पड़ता, कोई सांप बिच्छू लाकर डालता नहीं है, कीड़े मकोड़े लाके डालता नहीं है, कांटेदार झाड़ियां लगानी नहीं पड़ती है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यही ईमान का मामला है कि जब इस ईमान पर मेहनत होती है तो इसमें से आमाल निकलते हैं, इसमें से इबादत निकलती है, इसमें से अखलाक निकलते हैं, इसमें से मामलात निकलते हैं, इसमें से माशरत निकलती है, सारी भलाई की चीजें निकलती है जिससे सारी इंसानियत को नफा होता है। और जब इस पर मेहनत छूट जाती है तो इसके अंदर जो है फिर बुराइयां आनी शुरू हो जाती है, शयातीन अपने घर बना लेते हैं और फिर ये जो है बुराइयों के अंदर इस कदर मुब्तला होता है, इस कदर बुराइयों में डूबता है कि एक वक्त यह आता है कि इसका ईमान सल्प हो जाता है और ये दुनिया से बगैर ईमान के जाता है, इसको पता भी नहीं चलता। ये तो कल आखिरत में मैदान महशर में पता चलेगा जब अल्लाह ईमान वालों की और गैर ईमान वालों की सफ लगाएगा और ये अपने आप को गैर ईमान वालों में पाएगा तो ये हैरान से कहेगा कि अल्लाह, मैं तो दुनिया में मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार था, मैं गैर ईमान वालों की सफ में कैसे खड़ा कर दिया गया। तो फरमाया जाएगा कि दुनिया में तू मुसलमान था लेकिन तूने काम गैर ईमान वालों जैसे किए, तेरे अमाल गैर ईमान वालों जैसे थे, तेरे अमाल बुराई के थे, तो लिहाजा तुझे इनके साथ में खड़ा कर दिया गया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको इस दावत की अजीम मेहनत को समझने की तौफीक और हिदायत फरमाए। ये दावत की मेहनत जिंदगियों को बदलने वाली मेहनत है। अगर ये दावत की मेहनत ना होती तो मेरे दोस्तों आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। इस कदर गुनाह की, बुराई की, गंदगी की जिंदगी हमारी थी, दुनिया की इज्जत दौलत शोहरत कदमों में थी, लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों दिल का सुकून नहीं था, दिल का चैन नहीं था, पीस ऑफ हार्ट नहीं था। हम परेशान थे, हमेशा जो है लालच, हसद, जलन, हवस भरी हुई थी। लेकिन जब इस मेहनत में लगे तो हकीकत समझ में आई, दिल का अंधेरा दूर हुआ, दिल को अल्लाह ने अपने ईमान के नूर से रोशन किया। हकीकत समझ में आई कि दुनिया क्या है। ये दुनिया एक दिन हम सबको छोड़ के जाना है। बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त और ताज लेकर नहीं जावेगा और फकीर अपने साथ में कटोरा लेकर नहीं जावेगा। साथ जाने वाली चीज सिर्फ और सिर्फ ईमान है। जब ईमान के अंदर ताकत पैदा होती है तो अमाल जिंदगी में आते हैं, अमाल जिंदगी में आते हैं, अल्लाह राजी होता है। अल्लाह राजी होता है तो जिंदगी के अंदर अल्लाह सुकून अता फरमाता है, चैन अता फरमाता है, अमन व अमान अता फरमाता है, राहतें और बरकतें अता फरमाता है, कामयाबियां अता फरमाता है। दुनिया की चीजों का मिल जाना कामयाबी नहीं है, इज्जत दौलत और शोहरत का मिल जाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी दिल के सुकून का नाम है। जिसके दिल के अंदर सुकून नहीं है उसके पास दुनिया की तमाम नियामतें रहेंगे तब भी वो जो है वो कामयाब नहीं है।
परेशान है लोग अंधेरे से इस कदर, परेशान है लोग अंधेरे से इस कदर कि जला देंगे दुनिया को रोशनी के लिए। आज दुनिया को रोशन करने के लिए लोगों ने बेदीनी की आग लगा दी और आग लगा के समझ रहे हैं कि रोशनी हो जाएगी। ना दोस्तों, आग से रोशनी नहीं होती, आग से जो जल जाया करते हैं। रोशनी तो चिराग से होती है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400-1500 साल पहले जलाया था। एक चिराग से दूसरे चिराग को जलाया, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 1.25 लाख चिराग जला दिए और वो 1.25 लाख चिराग को दुनिया में फैला दिया और पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, पूरी दुनिया को नमूना बना दिया, पूरी दुनिया के अंदर अमन व अमान कायम कर दिया, अदल कायम कर दिया, इंसाफ कायम कर दिया, सच्चाई को कायम कर दिया। ये चिराग साहबा इकराम थे जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। असहाबी कल नुजूम इख्तदैतु इह्तदैतु, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। एक की इत्तिबा करोगे तो फला तक पहुंच जाओगे। सच्चों के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक की इत्तिबा करोगे तो फला तक पहुंच जाओगे। सहाबा को सितारों का लक़ब दिया। क्यों सितारा कहा? क्योंकि सितारे बुलंद है, सितारे चमकदार है, सितारे रोशन है, सितारे रहबर है। आज हम गूगल देख करके अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं ना, उस जमाने में गूगल नहीं था, लोग सितारों को देखते थे। मुसाफिर जब चलते थे तो सितारों को देखकर अपनी मंजिल तलाश करते थे। इसलिए फरमाया कि सितारे रहबर है। जो उनके नक्शो कदम पर चलेगा, जो उनको फॉलो करेगा, अल्लाह पाक उनको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब। फला का लफ्ज जहां आता है, दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबियों को लेकर आता है। हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये कहा और हम उन सितारों को भूल गए जिनको अल्लाह के नबी ने लक़ब दिया। हम उन सितारों को भूल करके इन सितारों को फॉलो कर रहे हैं। दुनिया के सितारों को हम चाह रहे हैं, दुनिया के सितारों से मोहब्बत कर रहे हैं, दुनिया के जो है गलत रास्तों पर चलने वालों को हम अपना रहबर बना रहे हैं। उनको देख करके हम अपनी जिंदगी को वैसी जिंदगी इख्तियार करने पर आमादा कर रहे हैं। अरे मेरे दोस्तों, जरा हम सोचें कि हम हमारी नस्लें क्या कर रही हैं। आज हमारी नस्लें, नौजवान बच्चे और बच्चियां इन सितारों को फॉलो करते हैं, इन सितारों को देखकर इनकी इत्तिबा करते हैं। मैं उस दुनिया में रहकर आया हूं, मैं उस दुनिया देख करके आया हूं, वहां के लोगों को देख करके आया हूं, वहां की बुराइयों को देख करके आया हूं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, ये दावत की मेहनत, इससे समझाया जा रहा है, हर एक ईमान वाले को समझाया जा रहा है, मर्दों को, औरतों को, हर एक को समझाया जा रहा है कि मौत से पहले पहले अपने ईमान की हिफाजत करो, मौत से पहले पहले दीन को अपनी जिंदगी में लाओ। अल्लाह साफ कह रहा है जिसकी जिंदगी में दीन होगा हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे, आखिरत में भी कामयाब करेंगे। जिसकी जिंदगी में दीन नहीं होगा हम उसको दुनिया में भी नाकाम करेंगे, आखिरत में भी नाकाम करेंगे। हमने समझा कि पैसे मिल जाए, माल मिल जाए, दौलत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, शौहरत मिल जाए, हमारी प्रॉपर्टीज बन जाए, हमारे पास खजाने आ जाएं, दुनिया की चीजें आ जाए, बेहतरीन गाड़ियां आ जाए, बंगले आ जाए, बेहतरीन बेहतरीन चीजें इस्तेमाल करनी का, हम कामयाब हो जाएंगे। अरे मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, जिनके पास है उनसे जाकर पूछो उनके दिलों का हाल क्या है, किस कदर उनके दिलों के अंदर बेचैनी है, परेशानियां हैं, गम है, अंधेरा है। हाँ, आज हमें जरूरत है दीन की। हम इस बात की मेहनत करें कि हमारे बच्चों के अंदर, हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर दीन किस तरह आ जाए। इसके लिए अल्लाह ने एक आसान रास्ता दिया, दावत और तबलीग का। दावत हमारी जिम्मेदारी है। दावत वो काम है जिसके जरिए से ईमान बनता है। इसीलिए सबसे पहले जो अल्लाह ताला इंसान के सामने अमल लाता है वो दावत का अमल लाता है। इस दुनिया में जैसी बच्चा पैदा होता है सबसे पहले क्या करते भाई? अरे बोलो ना, अजान देते। अजान क्या है?
अजान दावत है, सबसे बड़ी दावत है। इसीलिए जब अजान खत्म होती है तो दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा। सबसे बड़ी दावत अजान है। बच्चे के सामने कोई अमल नहीं लाया जाता, उसको ये नहीं कहा जाता पैदा हो गया दुनिया में आ गया चल नमाज पढ़, उसको ये नहीं कहा जाता जा अब तुझे हज के लिए जाना है, अब तुझे 1 महीना रोजा रखना होगा, तुझे ज़कात देनी होगी, ये नहीं कहा जाता। उसके सामने सबसे पहला जो अमल लाया गया वो दावत का अमल लाया गया। उसके सीधे कान में अजान दी गई, उल्टे कान में अकामत पड़ी गई, दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल किया गया। फिर उसके बाद में उसको शहद चटाया जाता है या दूध पिलाया जाता है। यही होता है ना भाई? अरे बोलो ना, यही होता है ना? आपके वहां आमदई के अंदर कोई अलग तरीका है क्या? पूरी दुनिया में यही तरीका है। दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल किया गया, फिर उसको दूध पिलाया गया या शहद चटाया गया। क्यों? क्योंकि जब ईमान दावत के जरिए से अंदर दाखिल किया जाएगा, ये बच्चा जब बड़ा होगा, भूखा रहेगा तो साबिर बनेगा, सब्र करेगा, मालदार बनेगा तो शाकिर बनेगा, शुक्र करेगा। अगर दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल नहीं किया गया तो ये बच्चा बड़ा होगा, भूखा रहेगा तो डाकू बनेगा, और मालदार बनेगा तो फिरौन बनेगा। इसीलिए दावत, अल्लाह सबसे बड़ा दाई, सबसे पहला दाई बजाते खुद है। अल्लाह की जात बजाते खुद सबसे पहला दाई अल्लाह है, जिसने सारी इंसानियत को दावत दी है, अमन वाले घर की तरफ बुलाया, खैर वाले घर की तरफ बुलाया, जन्नत की दावत दी, जन्नत की तरफ बुलाया। और अल्लाह दाई को पसंद करता है, दाई को महबूब रखता है। अल्लाह ने अपने हबीब को, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनकी तुफैल में अल्लाह ने कायनात को बनाया और जिनका वजूद अल्लाह ने हजारों साल, सदियों साल पहले बनाया, जिनके नूर को अल्लाह ने हजारों साल पहले बनाया। आपको पता है जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आया आपको मेराज में ले जाने के लिए। तो बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर बैतुल मुकद्दस से आपको पहले आसमान पर ले गए, एक नबी से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे गए, दूसरे नबी से मुलाकात, तीसरे आसमान पे तीसरे नबी से, चौथे आसमान पर चौथे नबी, 5वें, 6ठे और 7वें आसमान पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह को टेक लगाए बैठे हैं। जिस तरह से बैतुल्लाह काबा शरीफ दुनिया में, उसी तरह बिल्कुल उसके ऊपर आसमानों में 7वें आसमान पर एक काबा है, जहां पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम टेका लगा करके बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी का इस्तकबाल किया, आ जाओ मेरे प्यारे बेटे आ जाओ। बातचीत की अपने दादा से, उसके बाद में अर्श के पास पहुंचे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरी हद खत्म, अब यहां से एक कदम भी आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे सारे के सारे पर जल जाएंगे, अल्लाह की तजल्ली और नूर से मैं जलकर खाक हो जाऊंगा, अब आप यहां से आगे जाएं। तो फरमाया जहां जिब्राइल की हद खत्म हो गई, वहां से अल्लाह के नबी की हद शुरू हो गई। अल्लाह के महबूब, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का सामना करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, रूबरू होने के लिए जा रहे हैं और अल्लाह के करीब जा रहे हैं। जैसी पहुंचते हैं एक दूसरे से मुलाकात होती है, आशिक और माशूक की मुलाकात होती है, महबूब से मुलाकात होती है, राजो नियाज की बातें होती है, और उसके बाद में अल्लाह अपने महबूब को नमाज का तोहफा देता है कि प्यारे नबी अपने उम्मत के लिए तोहफा मेरी तरफ से ले जाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तोहफा लेकर के लौट रहे हैं। जन्नत देखी, जहन्नम देखा, सारा मंजर देख करके लौट रहे हैं। तो पूछा जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, ए जिब्राइल आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र कितनी है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमानों में एक सितारा दिखाया और कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है। कितने साल में भाई? अरे बोलो ना। 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है
और मैं इस सितारे को 70,000 मर्तबा देख चुका हूं। अल्लाहु अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। क्या उम्र होगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की? वो सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता और 70,000 मर्तबा देख चुका हूं। ये मेरी उम्र है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सितारे को देखा और कहा, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो सितारा मेरा नूर है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को कब बनाया? सदियों पहले बनाया। और वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आकर क्या कर रहे हैं? जिनके लिए अल्लाह ने कायनात को बनाया और कहा कि हमारे महबूब, हमारे हबीब अगर आपको ना बनाना होता तो हम ये कायनात को ना बनाते। आपको इंट्रोड्यूस करना था, आपको दुनिया के सामने आपका तारुफ कराना था, आपका मकाम और मर्तबा दिखाना था। क्या मर्तबा और मकाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। जब मेराज में गए, अल्लाह के सामने गए, तो अल्लाह ने सलाम में पहल की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह के नबी कह रहे, या अल्लाह मेरी तमाम इबादतें, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरे जज्बात, मेरा सब कुछ आपके लिए। नमाज पढ़ते हैं ना अत्तहियात? अरे बोलो ना, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? मतलब जानते हो उसका? सुन लो। अल्लाह के नबी कहा, या अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि बरकातहू। जब कहा गया अल्लाह मेरी सब चीजें आपके लिए, मेरी तमाम चीजें आपके लिए, तो अल्लाह ने सलाम में पहल की और मर्तबा बताया अपने महबूब का, अपने महबूब का मर्तबा बताया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सॉलिहीन। या अल्लाह मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे अकेले में सलामती नहीं, मैं अपनी उम्मत को नीचे छोड़ कर आया हूं, मेरी उम्मत पर भी सलामती हो। न फर्श पे भूल रहे हैं, न अर्श पे भूल रहे हैं। अल्लाह से कह रहे, अल्लाह मुझे अकेले पर सलामती नहीं, मेरी उम्मत को नीचे छोड़कर आया, उन पर भी सलामती हो। फरिश्ते ने सुना, गवाही दी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। यह है तैयाद का मतलब। तो वो नबी, अल्लाह के महबूब, जिनके तुफैल में अल्लाह कायनात बना रहा है, उनकी तारीफ हम क्या कर सकते हैं? बस यूं कह सकते हैं, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। उनको अल्लाह दुनिया में भेज रहा है और उनसे क्या कह रहा है कि हमारे हबीब जाओ दावत दो। किनको दावत दो? तैफ वालों को दावत दो। तैफ वालों के पास जा रहे दावत देने के लिए, पहाड़ी पर खड़े होकर के सारी कौम को दावत दे रहे, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए इंसानों की जमात कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। सबसे पहला पत्थर उठा करके चाचा मारता है, चाचा सबसे पहला पत्थर मारता है। पत्थर खा रहे, तैफ में जा रहे, पत्थर खा रहे। दावत इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ने सारे नबियों को दुनिया में भेजा और सबको दावत की मेहनत दी। सारे नबियों को, पूरे कलाम में अल्लाह ने सारे नबियों की दावत को पेश किया, किसी नबी की इबादत को नहीं पेश किया। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल की जिंदगी, 950 साल की नबूवत, और क्या कर रहे हैं? दावत दे रहे हैं, दावत। और अल्लाह उनकी दावत कुरान में बतला रहा है कि दिन के उजाले में दावत दी, रात के अंधेरे में दावत दी, तन्हाई में दावत दी, खुल्लम खुल्ला दावत दी, हर एतबार से दावत दी। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी। मूसा अलैहिस्सलाम की दावत बतला रहा है, किस तरह से फिरौन के पास भेज रहे अल्लाह पाक, उस दौर के सबसे बेहतरीन इंसान को बदतरीन इंसान के पास भेज रहे अल्लाह पाक, फिरौन के पास भेज रहे और कह रहे हैं मूसा जब उसको जाकर दावत दोगे तो नरमी से दावत देना। दावत सिखा करके भेज रहे अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम की दावत बतला रहे अल्लाह कुरान में, शोएब अलैहिस्सलाम की दावत बता रहे, लूत अलैहिस्सलाम की दावत बता रहे, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दावत बता रहे, हर एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत बता रहे, अपने हबीब अपने महबूब की दावत अल्लाह बतला रहे। सारे नबियों की दावत हमें बतला रहे हैं, इस उम्मत को बतला रहे हैं। क्यों बतला रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने इस मेहनत के लिए हमें पैदा किया है।
अल्लाह ने हमें दावत का काम इसीलिए दिया कि इसी दावत के जरिए से हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकते। ए मुसलमानों, ए अमदाई में रहने वालों, अपने कानों को खोल करके मर्द भी औरत भी सुन ले कि इस दुनिया के अंदर अगर हमने दावत की मेहनत नहीं की, हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते। ईमान के हिफाजत के लिए माहौल दावत का, जहां हम महफूज हो सकते हैं, अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को महफूज कर सकते, हमारी नस्लों को हम महफूज कर सकते। अगर हमने अपने बच्चे और बच्चियों को दावत की मेहनत में नहीं लाया तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इनका बचना और बचाना बहुत मुश्किल है। आज हमारी नस्लें नशों में मुब्तला हो रही है, ड्रग्स दिया जा रहा है, नशे मुफ्त में दिए जा रहे हैं ताकि हमारी औलाद और हमारी नस्लें जो है बहक जाए और बर्बाद हो जाए। और ड्रग्स का नशा ऐसा नशा है कि एक बार अगर किसी बच्चे ने उसको इस्तेमाल कर लिया तो बस फिर उसको भूल जाओ। बच्चियों को भटकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही है। हमारे शहरों के अंदर तो लड़कियों के कॉलेज के अंदर लड़कियों को ड्रग्स की आदत दिलाई जा रही है, और ख़ास तौर पे मुसलमान बच्चियों को टारगेट बनाकर, निशाना बना करके उनके ऊपर जो है ये इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत साजिशें चल रही है दोस्तों, मुसलमानों को इस्लाम से हटाने के लिए, दीन से हटाने के लिए। वो जानते हैं कि इनको इनके दीन से हटा दो, ये खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। इनको इनके अल्लाह और इसके रसूल से दूर कर दो, इनके नबी के तरीके से इनको हटा दो, बस ये खुद ब खुद बर्बाद हो जाएंगे। ये बातिल की मेहनतें चल रही है, ये इस्लाम के दुश्मनों की मेहनतें चल रही है, और हम गफलत की नींद में एक फक्र में मुब्तला होकर के कि हम ईमान वाले हैं, हम अपनी जिंदगी को गुजारे चले जा रहे हैं। जबकि अल्लाह ने कह दिया है जिंदगी गुजारने के एतबार से नहीं दी गई, ये जिंदगी संवारने के एतबार से दी गई। जब दावत की मेहनत करेंगे, ईमान के अंदर कुव्वत आएगी, ताकत आएगी, ईमान तरक्की करेगा, और जितना ईमान तरक्की करेगा उतना दीन अमाल हमारी जिंदगी में आएगा। आज हम सारे माल के पीछे लगे, हाय माल, हाय माल, हाय माल। सुबह उठे माल, रात को सोते हुए माल, सोने से पहले माल का तस्करा, उठते ही माल का तस्करा, माल की फिक्र लेकर सोते हैं, माल की फिक्र लेकर उठते हैं। माल कैसे आ जाए? और माल कमाने के लिए हमने असबाब को यकीनी बना लिया, हमने असबाब का यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठ गया कि असबाब के जरिए से माल बनेगा, इसलिए असबाब पर हम मेहनत कर रहे हैं। असबाब पर मेहनत हो रही है, दुकानदार दुकान पे मेहनत कर रहा है, ताजिर तिजारत पे मेहनत कर रहा है, काश्तकार खेती पर मेहनत कर रहा है, और जो है बागबान बाग पर मेहनत कर रहा है। हर लाइन का आदमी, हर शोबे का आदमी अपने असबाब पर मेहनत कर रहा है, क्योंकि यकीन असबाब पर आ गया, अल्लाह की जात से हट गया। और अल्लाह तो कह रहा है कि पालने वाले हम हैं, पालने वाली जात अल्लाह की। अल्लाह कलाम में सबसे पहली आयत, कुरान की सबसे पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह कह रहा है कि तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए जो सारे आलमीन का पालने वाला है। रब का मायने होता है पालने वाला, पालनहार, परवरदिगार, जो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, और सब कुछ मिलकर के एक रब के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन दे रहा, अपना तारुफ करा रहा है कुरान में सबसे पहली आयत में। और नमाज के अंदर अल्लाह ने सूरह फातिहा को पढ़ना फर्ज करार दिया। सूरह फातिहा अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, और उस सूरह फातिहा की सबसे पहली आयत पुकार पुकार के कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए जो सारे आलमीन का पालने वाला है। और हमने अपना यकीन बनाया असबाब। दुकानदार समझ रहा है कि मैं दुकान पे मेहनत करूंगा तो मैं माल कमाऊंगा, ताजिर समझ रहा है कि मैं अपनी तिजारत में मेहनत करूंगा तो माल कमाऊंगा। अरे मेरे दोस्तों, माल कमाओ, माल का कमाना कोई गुनाह नहीं है, मना नहीं है। हाँ, माल का कमाना कोई बुरा नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। बस इतना है कि माल कहाँ से कमाना है और कहाँ खर्च करना है, कैसे कमाना और कैसे खर्च करना है। हलाल तरीके से कमाना है और हलाल तरीके पे खर्च करना है, जायज तरीके से कमाना है, जायज तरीके पे खर्च करना है। ये अल्लाह की शर्त है। जितना माल कमाओगे उसकी ज़कात अदा करना, ये अल्लाह की शर्त है। बस अब हम समझ रहे हैं कि असबाब से माल आएगा। नहीं दोस्तों, असबाब से माल नहीं आएगा। माल जो आएगा वो अमाल से आएगा। आमाल, अल्लाह ने लफ्ज़ आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है।
लफ्ज आमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। आमाल, आमाल, आमाल। समझ में आ रही बात भाई? अरे बोलो ना, समझ में आ रही है? आमाल, तो माल जो आएगा वो आमाल से आएगा। अब आमाल के चक्कर में हमने दावत की मेहनत को छोड़ दिया, ईमान की मेहनत को छोड़ दिया और बस असबाब के पीछे लग गए। दुकानदार दुकान में बैठा हुआ, अजान हो रही है, उसका यकीन ये है कि भाई चला जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ताजिर समझ रहा है मेरा नुकसान हो जाएगा। नमाज को छोड़ दिया, अल्लाह के आमाल को छोड़ दिया। और आमाल के अंदर सबसे पहला अमल जो है, सबसे बड़ा अमल जो है वो नमाज है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, बस अपनी बात को मुख्तसर करूंगा। मुख्तसर ये है कि हम दावत की मेहनत में लगकर अपने ईमान की हिफाजत करें, वरना ये दुनिया, ये माहौल ईमान के लुटने का माहौल है, ईमान के ख़त्म होने का माहौल है, बर्बाद होने वाला माहौल है। हम उस माहौल को छोड़ करके दावत की माहौल में लगे, दावत की मेहनत में लगे। अल्लाह पाक ने कचरे से और गटर से उठा करके अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बैठा दिया। गंदगियों से उठा करके अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बैठाया। ये दावत की मुबारक की मेहनत की बरकत है, ये दीन की बरकत है। इसीलिए मैं तमाम भाई और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने आप को इस मेहनत में लगाओ और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को इस मेहनत में लगाओ। सब लगाएंगे भाई इंशाअल्लाह। कौन कौन लगाए, हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, हमारी बहनें भी सब लगाएगी ना इंशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। देखो इसी में हिफाजत है, वरना बहुत बड़ा आगे आने वाला वक्त हमारे लिए मुश्किल है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको इसकी समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।